सात संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। आज का बहुत ही सुंदर टॉपिक। मनिए जेकर वचन गुरु दा उस्तत गुरु दी होवेगी। सात संगत बात गुरु के वचन की। एक गुरसिख के जीवन के अंदर गुरु के वचन से बड़ा कुछ भी नहीं होता। गुरु के वचन को मान लेना। और सत्संगत हम अपने आप को देखें कि हमने अपनी सुविधा के अनुसार हम उतना मान लेते हैं जितना हमें सुख देने वाला होता है या जो हमारे लिए कंफर्टेबल होता है। पूरी तरह से सत्संगत हम शायद गुरु का वचन भी नहीं मानते कि सत्संगत जो सच्चे पातशाह ने सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान दिया और उसके बाद सत्संगत इस पर चलने के लिए सेवा सत्संग सिमरन बोला। तो सत्संगत ये जो ब्रह्म ज्ञान दिया सच्चे पातशाह ने कि सत्संगत अब आपने जो अब कर्म करने हैं वो इस निरंकार प्रभु परमात्मा की देख रेख में करने हैं। तो सत्संगत आप जानते हैं कि जब कोई हमें देख रहा हो, ये तो प्रभु परमात्मा है। अगर संसार में भी कोई व्यक्ति देख रहा हो तो क्या हम सत्संगत जी कोई ऐसा काम कर पाएंगे जो हम छिप कर करते हैं? यानी कि नहीं कोई देख रहा है तो कोई बात नहीं, निंदा कर ली जाए, नहीं कोई देख रहा है तो चुगली या और भी जो नकारात्मक बातें हैं वो कर ली जाए। तो सच्चे पातशाह ने सत्संग ये ब्रह्म ज्ञान दिया कि अब आपने इसकी देख रेख में काम करने हैं। सब जगह ये देख रहा है। तो क्या सत्संगत मैंने मान लिया इस बात को? अगर सत्संगत इस बात की अनुभूति हो जाए सच में और मैं इसको मान लूं सत्संगत, तो सत्संगत ये जीवन सच्चे पातशाह की कृपा से ऐसा हो जाए कि जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो सिलेबस उन्होंने बताया कि अब आप संत हो, स्वयं अंत, यानी कि जब मेरे को जो अच्छा लगता है, मेरे को पहले जो वासनाएं अच्छी लगती थी, जो काम, जो क्रोध, जो लोभ, जो मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अब मैंने अपने आप को छोड़ दिया है, अपने आप को खत्म कर दिया है। महात्मा कहते हैं गुरु के दर पर जीते जी मर जाना। यानी कि अपनी मैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे इस मुझे को ही पहले वचन में तन मन धन निरंकार दा है। सच्चे पातशाह के यही आशीर्वाद थे कि जब तक इसके पास मैं है ये मुक्त नहीं हो सकता। जब तक ये मैं से जुड़ा है ये मुक्त नहीं हो सकता। सतगुरु ने सत्संगत इसलिए वो सारे आशीर्वाद, वो तरीके, वो नुस्खे हम सबको बताए कि इसकी देख रेख में करना है सब काम, और तन मन धन अर्पण करके। जब सत्संगत मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तो जो इसको समर्पित करके करेंगे कर्म सत्संगत, वो तो सत्कर्म होंगे। तो इसलिए सत्संगत उसके बाद जो है गुरु ने, सतगुरु ने सत्संगत हमें यही जो है जीवन बदलने का ये तरीका सलीका सिखाया। और जैसे जैसे सिखाया सत्संगत हम वैसे उसको माने, क्योंकि जिवे दारू पूरा बाज परहेज जो असर जिਵੇਂ नहीं कर सकता। जिस तरह से कोई बहुत बढ़िया दवाई हो, अगर उसके परहेज ना किए जाए तो वो असर उसका नहीं होता है। इसलिए सत्संगत पांच प्रण जे ना मनिए शब्द बोध भी होता नहीं। अगर ये पांच प्रण सच्चे पातशाह ने जो बख्शिश करी, रहमत करी, अगर ये ना माने तो फिर इस शब्द बोध, इसका एहसास ज्ञान नहीं महसूस होता सत्संग में। ये बात सत्संग बहुत विचार करनी है कि क्या मैंने ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी जो है मैं अपनी सुविधा के अनुसार उतना मान लेता हूं जितना मेरे लिए, मेरे को कंफर्टेबल लगता है, आरामदायक लगता है। तो सत्संग इसलिए यहाँ पर ये वचन आ रहे हैं कि मनिए जेकर वचन गुरु दा उस्तत गुरु दी होगी। जैसे बता रहे हैं, आपको सेवा मिल गई, गुरु ने सेवा दे दी, सत्संग सतगुरु ने दे दी, वर्दी की सेवा दे दी। अब कई बार मैं वहां भी अपनी अकल लगाता हूँ कि मेरे को तो ये वाली सेवा अच्छी लगती है, मैंने ये वाली सेवा करनी है, ये वाली सेवा मुझे अच्छी नहीं लगती, या ये मेरे लिए ठीक नहीं है या आरामदायक नहीं। तो फिर वो कहाँ गुरु का वचन मान लिया है? गुरु ने जो भी सेवा दी एज इट इज मान लिया, बस मैं अपने गुरु के साथ, गुरु वचनों के साथ। ये अवस्था जिस दिन मेरी हो जाएगी, जीवन से सारे दुख क्लेश सत्संगत अपने आप दूर होते जाएंगे। सुख और दुख का गुरसिख पे असर नहीं होता सत्संगत, वो इस अवस्था में पहुंच जाता है। इसलिए कहा है कि हमने अब क्या करना है, सत्संगत केवल और केवल अपने गुरु के वचन को मानना है। मनिए जेकर वचन गुरु दा उस तत् गुरुदुई होवेगी, आपे सिमरण होवेगा ते दुर्मत दूर फल होवेगी। अपने आप प्रभु का ध्यान बना रहेगा और हमारी जो दुर्मत है, जो बुरे विचार हैं, वो जो हमें निरंतर हमारे ब्रह्म ज्ञान में बाधा बनते हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, उनसे दूरी बनी रहेगी सत्संगत, और कल्याण होगा। आज हर इंसान सुख चाहता है, ये सत्संग सुख का तरीका ही तो गुरु के वचन मानने हैं सत्संगत।
और जिन्होंने ये मान लिया उन्हें देखा कितने भगत, सत्संगत महात्मा, मीराबाई, माता शबरी, कितने गुरु के वचन कहा कि इतने साल बाद गुरु आएंगे, वो राम जी आएंगे, तो अपने गुरु के कहे अनुसार पूरी उम्र निकाल दी इंतजार में सत्संगत। ऐसे गुरु का वचन मानने वाले महात्मा जब समर्पित हो जाते हैं तो वो गुरु का ही रूप बन जाते, गुरु उनको अपने जैसा बना लेता है, वो अमर हो जाते हैं। आज तक हम उनको याद कर रहे हैं, माता शबरी को, मीराबाई जी को, कबीरदास जी को, और भी कितने संत महात्मा। तो सच्चे पातशाह सतगुरु माता दीक्षाश्रींद्र हरदेव जी महाराज कहते हैं कि आपने ऐसा बनना है, वो इस रास्ते पर चल के गए हैं। जैसे कोई सत्संगत उस रास्ते पर चल के जाता है तो कहता है जी आपने वहां उस रास्ते पे आप कभी गए नहीं, तो आपने यहाँ से बस पकड़ दी, वहां से ऑटो मिलेगा और ऐसे करके आप बड़े आराम से पहुंच जाएंगे, जो पहले गया हुआ है। तो ये महात्मा पहले भक्ति के रास्ते पर इन्होंने ये आनंद लिया हुआ है, गुरु वचनों पर समर्पित हुए हैं। तो जब हम इनकी कहानियां करते हैं तो ये हमारे लिए प्रेरणा होती है कि हमने भी ऐसा बनना है, इसलिए वो कहानी सुनी जा रही है। वो तो सत्संगत अपनी पूरी करके चले गए और ये संदेश दे गए। अब मैंने संदेश को नहीं माना, सुनता रहा, सुनाता रहा, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। सत्संगत काम करना है, सतगुरु भी आज यही कह रहे हैं, अपने ऊपर काम करना है, अपने मन के ऊपर काम करना है, गुरु वचनों के साथ जोड़ना है। अच्छी बहुत सी बातें मुझे पता है, अगर मैं उतना भी मान लूं तो कल्याण हो जाए, लेकिन मैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो सत्संगत आइए, समर्पित हो जाए, भक्ति नाम समर्पण का प्यार से कहिए। धन्यवाद।